बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की भी वीडियो बहुत अहम है। जो मेरे जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं या जिन लोगों को मैंने जितने भी वज़ाइफ बताए थे, और मैं आपको मालूम होगा कि एक मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बोला था कि मेरे पास वज़ाइफ ख़त्म हो गए हैं, और ये बात बिल्कुल 100% सच थी, क्योंकि जितने मैंने अमलियात किए हुए थे वो मैंने सभी आप लोगों को बता दिए थे। और उनमें से कुछ वज़ाइफ थे जो 10-15 थे, वो मैंने नहीं अभी तक आप लोगों को बताए थे। लेकिन उसके बावजूद मैंने ये सोचा था, मैंने कहा 10-15 रहते हैं, वो भी कोई इतने ख़ास नहीं है मेरी अक्ल के मुताबिक। हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है, तो मेरी भी यही सोच में था कि मैं वजीफ़े डालने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये 1.5-2 माह तक ना मैंने कोई भी इस चैनल के ऊपर वीडियोस नहीं अपलोड की। तो वो हुआ कुछ यूँ है, ये बात बताना भी आप लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि बाद में कई लोग सवाल करेंगे कि आपके पास तो वज़ाइफ ख़त्म हो गए थे, तो अब आप भी किताबों में से देख के हमें बताने लग गए हैं। तो ऐसी बात नहीं है। बंदे को हमेशा सच बोलना चाहिए, जो सच्ची बात हो बंदे को कह देनी चाहिए। तो मैं आज वही कहने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो मेरी दुआ है कि पहले नंबर पे जितने भी मेरे चाहने वाले हैं दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो अल्लाह ताला उन सब को अपनी शान के मुताबिक रहमत करम अता फ़रमाए, और नमाज, कुरान, दरूद वाली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाली 100 साल लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो आज मैं बड़ा खुश भी हूँ, और इसलिए मैंने कहा जी मैं आज वीडियो बना के मैं अपने चाहने वालों को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मुझे जहाँ से भी देखते हैं सुनते हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने जब ये चैनल छोड़ा तो मेरे पास तकरीबन कोई 250-300 कॉल SMS मुझे इस तरह के मसूल हुए कि उन्होंने कहा जी कि आपने क्यों चैनल बंद कर दिया, आप इसके ऊपर ये काम कर लें, हदीस बयान करें, या आप व्लॉग बना लें, या ये कर लें वो कर लें। तो वो मैं नहीं बना सकता। वो मैं एक हदीस जो सी चीज़ है ना, हदीस में ये चीज़ है कि अगर कोई थोड़ा बहुत भी आगे पीछे कोई चीज़ हो जाए, मैं कोई आलम दीन नहीं हूँ। मेरी मेरे अंदर ये चीज़ है कि जो भी बात हो ना, वो मैं ना सभी को मैं बता देता हूँ। तो वो मैं नहीं रखता, कोई जाने में झूठ बोला जाए तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मेरी जहाँ तक होती है ना इस तरह के मामलात में कि रूहानी तौर पर वो मेरी यही होती है कि मैं ना हर बंदे को वो वही बात बताऊं जिससे लोगों को फ़ायदा हासिल हो। तो अब चलते हैं कि उस बात की तरफ कि जो से मैंने बंद कर दिए थे। भाई मैं अभी यही कह रहा हूं कि मैं वो ख़त्म हो गए थे, लेकिन अभी 1-2 दिन पहले की बात है, मेरे जो से बड़े बुज़ुर्ग हैं उन्होंने मेरे से पूछा भाई आपका चैनल कैसा चल रहा है। तो मैंने उनको जब बताया, मैं बहुत कम मिलता हूँ उनसे, बहुत कम मिलता हूँ, और वो भी बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं। तो जब मुलाकात हो तो वो फिर कई घंटों हो जाती, ना होने को आए तो 2-2 हफ्ते भी नहीं होती मुलाकात। तो जब मैंने उनको ये बताया तो वो मुझे कहते हैं कि आपका ये जो से आप चैनल के ऊपर आके बताते हैं ना वीडियोस, मैं देखता हूँ कभी कभार, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आपने क्यों बंद कर दिया? मैंने उनको बताया कि मेरे पास तो वज़ाइफ जितना आपने मुझे बताया था अल्लाह ताला के करम से, और जितने मेरे अंदर हिम्मत थी, तौफीक थी, अल्लाह ताला ने मुझे अता की थी, वो मैंने संभाला हुआ था, वो मैंने बता दिया। लेकिन अब मेरे पास कुछ है नहीं। तो उन्होंने मेरे से पूछा तो तुम किताब से, उन्होंने जानबूझ के मुझे ऐसे कहा कि तुम किताबों से देख के बता दिया। मैंने कहा जी मैं नहीं ऐसे बताना चाहता कि एक काम मैंने किया नहीं है तो वो मैं लोगों को बताऊं कि भाई ये कर ले, तो बाद में रिजत हो जाती है, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं, तो वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो वो मैं नहीं बताना चाहता। तो उन्होंने फिर मुझे बड़े खुश हुए और बड़ा उन्होंने मुझे प्यार किया। उन्होंने कहा जी ये बेटा आपकी बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी बात है। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ, कई मैंने इसी चैनल के ऊपर ऐसे वज़ाइफ वगैरह अपलोड किए हुए हैं, तकरीबन वो कोई 50 के राउंड बाउंड होंगे, जो मैंने किए नहीं हैं। मैंने अक्सर वीडियोस में मैं बताता हूँ, लेकिन वो मैं
लंबी वीडियोस नहीं बनाता था, वो आज मैं इसी वीडियो के अंदर ना सारी बातें क्लियर करूँगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला ना मैं इसके ऊपर काम स्टार्ट करूँगा। तो वो जब उनको पता चला तो फिर उन्होंने अच्छा वो बात मैं ना भूल जाता हूँ दरअसल ना, कि वो मैं बात ये कर रहा था कि वो जो उनसे 50 वज़ाइफ थे ना, 50 या इसके अल्लाह ताला कमी को माफ़ फरमाए, उसमें से जो भी मेरे पास सोर्सेज हैं वो बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो जब मैं उनको बुलाता हूँ, मैं उनसे कलाम करता हूँ, तो वो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई मुझे कोई ऐसा अमल बताएं या कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं, हालांकि वो मैंने किया नहीं होता। वो जो भी मेरे पास सोर्सेज हैं वो ये आपको कह सकते हैं कि वो कोई इंसान के नहीं होते, वो कोई रूहानी मखलूक आप समझ लें। बताना है तो वो फिर बंदा ये कह देता है कि रूहानी मखलूक जोन सी है वो मुझे बता देते कि ये वाला जोन सा वजीफ़ा ना अगर ये कोई बंदा इस तरह पढ़ेगा तो वो ऐसे काम हो जाएगा। तो वो भी मैंने बताए थे, लेकिन बाद में फिर मैं भी थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा था, या मैं खुद लेकिन मुझे इस चीज़ की वजह का नहीं आज तक पता है कि वो मैंने उनसे भी पूछने बंद कर दिए थे, मैंने उनसे भी। लेकिन अब मैं माशाल्लाह बिल्कुल फ्री हो गया हूँ, कोई काम शाम नहीं है। तो काम शाम भी कुछ थे पहले तो वो भी कंप्लीट हो गए हैं। तो वो फिर मेरा कुछ ज़हन में बात फंसी हुई थी कि मैंने इनसे भी नहीं पूछने। तो वो फिर जब मैंने अपने बुज़ुर्गों का कल परसों चौथ की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, उनसे जब मैं उनके पास बैठा तो उन्होंने मेरे से पूछा, काफ़ी बातें हुई, उन्होंने मुझे फिर इजाज़त दी। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज़ दी जिसकी वजह से अब उन्होंने कहा कि बेटा आपके पास अब जो मर्ज़ी जितने मर्ज़ी वज़ाइफ आप बताओ, जो मर्ज़ी वज़ाइफ बताओ, इंशाअल्लाह ताला वो जो भी बंदा करेगा ना इंशाअल्लाह ताला उसको कामयाबी मिलेगी। आपको याद होगा जब मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि मैं नहीं अब वजीफ़े अपलोड किया करूँगा, तो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किए। उन्होंने कहा जी हमने ये भी आपका अमल किया, ये भी अमल किया, ये भी अमल किया, हमें अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी अता फरमाई, आप वाकई जेन्युइन बंदे हैं, ये है वो, हमने आपका सब्सक्राइब किया, हमने आप वीडियो आपकी देखते हैं। तो एक बड़ी अच्छा लगता है बंदे को ना, दिल खुश होता है वो जब कई बंदे अब जो मेरे चैनल के ऊपर आके वो बंदा बोलता है ना कि ये अमल उसने किया नहीं होता, वो नीचे कमेंट में आके कह देता है ना, मुझे क्या ज़रूरत है, जो सच बात है वो बतानी चाहिए। और मेरे रूहानी नज़र में मैं ये चीज़ देखता हूँ कि वो उस बंदे ने वो अमल किया ही नहीं होता, वो वैसे ही आके उसकी एक नेचर बनी होती है, वो सारे नहीं करते, कोई 1-2% बंदे हैं वो कमेंट्स में आके उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, वो पता नहीं कौन सी वीडियोस हैं, लेकिन मुझे पता नहीं वो कौन सी वीडियोस के उन्होंने नीचे कहा कि हमने ये किया, ऐसे हुआ नहीं। लेकिन वो 100% ये है कि उस बंदे ने वो अमल नहीं किया होगा। एक ये वजह हो सकती है और दूसरी वजह ये हो सकती है, मैं आपको अक्सर वीडियोस के अंदर बताता रहता हूँ, रोज़ाना बताता रहता हूँ कि अगर आप अमल कर रहे हैं ना तो आपको कामयाबी नहीं मिल रही। बकाया लोग अमल कर रहे हैं तो उनको कामयाबी मिल रही, लेकिन आप लोगों को नहीं मिल रही। उसके पीछे वजह ये हो सकती है, हो सकती नहीं बल्कि यही वजह होगी, या तो उसके ऊपर जादू होगा, या जन्नात होगा, या साया होगा, या नज़रबद होगा, कोई किसी न किसी चीज़ की रूहानी तौर पर उसके ऊपर बंदिश होगी, जिसकी वजह से वो कोई भी अमल करता है या कोई काम भी करता है उसको उसमें कामयाबी नहीं मिलती। मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने काफ़ी लिंक्स डाले हुए हैं और चैनल के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें मैंने ऐसी अपलोड की, आप खुद मालूम कर सकते हैं। और आप सब दोस्तों से गुजारिश है जो भी इस टाइम मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, इसी चैनल के ऊपर आप थोड़ी सी सर्च मेहनत कर लिया करें, थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें। इसी चैनल के अंदर ना आपके हर सवालों का जवाब है कि अब अक्सर लोग फ़ोन करते हैं कि हम ये काम कर लें, इसमें हमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो भी मैंने वो 1 सेकंड के अंदर पता चल जाती है, 1 सेकंड के अंदर चीज़ों का पता चल जाता है। जो लोग आप सवाल करते हैं, आप वो ये चैनल बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग खुद कर लें। जब आप किसी और बंदे को कहेंगे ना, यहाँ तक कि आप मुझे भी कहेंगे ना कि आप मेरा ये काम कर दें, तो मैं तो वैसे भी ये जो से एक प्यार मोहब्बत के लड़कियों का और लड़कों का आपस में होता है ना, ये मैं नहीं काम करता। और ये चीज़ बहुत मुझे फ़ोन्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, वॉइस मैसेज आते हैं, कहते हैं जी वो उसने ऐसे कर दिया, वो आप ऐसे कर दे। मैं नहीं ये काम करता। मैं सिर्फ अगर आपने किसी ने मेरे से काम करवाना भी हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वो बंदा मेरे से रब्ता किया करे जिस बंदे के ऊपर जादू हो, जिन्नात हो, साया हो, नज़रबद हो या औरतों का ठा का मसला होता है। 10 से 15 मिनट के अंदर उसका इलाज उसी वक्त हो जाएगा, 10 से 15 मिनट के अंदर, ठीक है। अगर वो आके करवाना चाहे तब भी करवा सकते हैं, रब्ता कर लें। इसी चैनल के ऊपर मैंने लिंक्स सारे मैंने डाल दिए हैं, टिकटॉक के, वो स्नैक के, वो उसका
फेसबुक के और इंस्टाग्राम के, मतलब यानी कि मैंने अब सारा ना इसके ऊपर टोटली अब वर्क मैं करूँगा। हर जगह पे कोई ना कोई चीज़ ऐसी आपको मिलेंगी जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उनके लिंक है और चैनल के अबाउट में भी उनका लिंक डाले हुए, आप जाएं उनको फॉलो भी करें और देखें। इंशाल्लाह ताला वो चैनल के ऊपर हर सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर ना अब आपको चीज़ें मिलेंगी। और मुझे रूहानी तौर पर वो फिर जो उनसे हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे भी फिर बात हुई, मेरे बुज़ुर्गों ने जब उनको कहा तो उन्होंने मुझे कहा जी ठीक है इंशाल्लाह ताला हम इसको बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। यहाँ तक उन्होंने मुझे बोल दिया अगर आप किताब से भी देख के बता देंगे ना, यहाँ से भी मुझे उन्होंने बताया किताब से भी आप देख के मैं अपने मुंह से बता दूंगा। अब काफ़ी लोग इस बात को भी गलत समझेंगे, तो वो अगर मैं अपने मुंह से किसी का मैं कह दूँ ना ये वाला अमल ऐसे कर लो, तब भी इंशाल्लाह ताला ना असर होगा। जैसे लोगों को पहले फ़ायदा हासिल हो रहा है ऐसे ही अब इंशाल्लाह ताला होगा। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा आपके लिए मैं बहुत अच्छे से अच्छे वज़ाइफ लेके आऊँ और अच्छे से अच्छे आपको। लेकिन बस एक चीज़ है कि मुझे बस ना थोड़ा सा मेरी तबीयत है गर्मी वाली। मैंने अक्सर वीडियोस के अंदर बताता हूँ, जब आप कहते हैं ना लड़की मुझे कॉल करती है या लड़का कॉल करता है, वो कहता है जी मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा इश्क करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, तो मैं भाई नहीं कर सकता, मैं मेरी प्यारी बहन मैं नहीं कर सकता, मेरा बाप भी नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो मैं नहीं ये अमल कर सकता। अगर आप मुझे कहें कि आप हमारे लिए वजीफ़ा कर दें या अमल आप कर दें चीज़ों के ज़रिए से, या जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि इनके पास क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो वो और जो नहीं जानते उनको भी मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि एक आप उसने मुझे कुछ कह दिया तो उसके साथ ये कर दें वो कर दें, भाई मैं नहीं कर सकता। आप मुझे 10 लाख छोड़ के मुझे 20 करोड़ भी दोगे ना, जितनी मर्जी सारी दुनिया की भी दौलत दोगे ना कि ये काम कर दो, वो मैं नहीं कर सकता। हाँ मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके ऊपर कंडीशन होती है, अगर वो वैसे हों तो आप कर लें, मैं नहीं कर सकता। मैं ये बार बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आती है। मैं एम नहीं आपको कह रहा कि मुझे यहाँ पे मैं आके आपको बता रहा हूँ, मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं कि फ़लाँ बंदे ने या फ़लाँ बंदी ने मेरे साथ ये कर दिया, तो आपकी मेहरबानी हज़रत साहब आप कुछ इस तरह कर दें वो दुनिया से चला जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तो वो मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारी बहनों, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे पास ना इतना टाइम है, मैं कर ही नहीं सकता, मैंने करना ही नहीं है। सीधे लफ्ज़ों में बात ये है कि मैंने करना ही नहीं है। हाँ कोई शरई मामला है, कोई जेन्युइन मामला है, आपको लगता है बंदिश है, वो भी आप पहले चैनल पे विजिट करें, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। एंड के ऊपर एक वीडियोस पड़ी और आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि आपके ऊपर जादू है, जन्नात है, साया नज़र बद है, रूहानी मसला है, ये जिस्मानी मसला है। तो वो फिर जब आपको लगे, फिर या तो आप खुद अमल करें, खुद आप अमल करेंगे तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या जो रूहानी मुआलिज हैं आप उनसे रब्ता करें, वो अगर कोई आपको अच्छा मिल जाए तो आप उनसे रब्ता करके वो आपका इलाज कर देंगे। खुद आप करना चाहें उसके लिए मेहनत है वो आप कर लें। लेकिन ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि कोई कायनात के अंदर ये मैं बहुत बड़ी बात बताने लगा हूँ, बहुत बड़ी बात बताने लगा, कोई ऐसा अमल नहीं है कि वो आप कहें कि ये मैंने 10 दफ़ा पढ़ लिया, 100 मरतबा पढ़ लिया, या मैंने 1 लाख मरतबा आज मैंने पढ़ लिया और मुझे इसका ये रिज़ल्ट मिलेगा। ये सबसे बड़ा झूठ है। हाँ अल्लाह ताला चाहे तो वो एक लफ्ज़ आप पढ़ो तो अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमा दे, ना करने को आए तो सारी ज़िंदगी लग जाती, नहीं बंदे को कामयाबी मिलती। लेकिन ये जो उनसे आमिल हजरात होते हैं या जो उनसे बुज़ुर्ग होते हैं, इनके पास कुछ और सोर्सेज होते हैं। वो अगर मैं आपको बताने लग जाऊंगा तो वो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, अभी भी बहुत ज़्यादा लंबी होगी वीडियो तो। लेकिन वो सोर्सेज कुछ और है, वो जो करते हैं ना उसी वक्त हो जाता है, या वो कुछ और मामला होते हैं। उनके लिए वो बंदे को सारी ज़िंदगी या मरना पड़ता है या पागल होना पड़ता है या कुछ ना कुछ होना पड़ता है, तब जाके ना बंदे को अलिफ बे की समझ आती है। लेकिन ये एक और आपके लिए ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ये बातें बताता हूँ, आज तक जितनी भी चैनल पे बताई हैं कि मेरी जितनी अक्ल काम करती है, जितनी मुझे अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, उसके मुताबिक मुझे जो लगता है और जो मैं देखता हूँ, प्रैक्टिकल देखता हूँ, उसके अंदर जो चीज़ें मैं फेस करता हूँ वही मैं आप लोगों को मैं बताता हूँ। ये जो से यूट्यूब के ऊपर चैनल है, मेरी तरफ से जी सके जितने मर्जी आप देखें, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो मिशन ही बेसिकली कुछ और है और अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबियाँ अता फरमाई, बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला को अगर मंजूर होगा तो वो भी अल्लाह ताला आगे भी इंशाअल्लाह ताला कामयाबियाँ ही अता फरमाएंगे। ये जो से आप लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं ना कि वो 2 मिनट में ऐसे हो जाएगा, 10 मिनट में ऐसे हो जाएगा, ये वजीफ़ा पढ़ो या तंत्र मंत्र शंतर, ये जो से इस तरह की चीज़ें होती,
पहले नंबर पे तो ऐसे होता नहीं है, 100 में से 1 करोड़% ऐसे होता नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और लोग भी बेवकूफ़ बने हुए हैं। वो भी देखते हैं वो ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन करता भी कोई नहीं है। अगर कुछ लोग करते भी हैं तो वो उनको हासिल कुछ नहीं होता। अगर वो उनको कुछ हासिल भी नहीं होता, लेकिन वो जो कलाम पढ़ता है या कोई तंत्र मंत्र पढ़ता है, बेशक वो अल्लाह ताला का नाम क्यों नहीं पढ़ा, लेकिन उसको कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा। ये पक्की बात है। वो कब होगा? जब वो उस बंदे ने किया नहीं होगा और आप करेंगे और आपको रिजत हो जाएगी, या आपके अल्फ बे में थोड़ी सी भी जेर ज़बर ऊपर नीचे होगी तो आप पागल हो जाएंगे, या आपका कारोबार बंद हो जाएगा, या आपकी सेहत ख़राब होने लग जाएगी। वो किसी भी हवाले से आपके नुकसानात होने लग जाएंगे। ये मैं आपको 100% बात बता रहा हूँ। तो खुदारा बेशक आप मेरा भी अमल ना करें। अगर आपको लगता है कि ये इनके अंदर कुछ है, ये इनके पास कोई इल्म है, अगर आपको यकीन है, मुतमिन है, तो आप मेरे चैनल से भी करें। अगर आपको नहीं है तो आप जी सदके आप मेरे चैनल से भी ना करें, और किसी के चैनल से भी ना इस तरह किया करें। ये जो चैनल के ऊपर यूट्यूब पे लिखा है ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं भाई होता है, ऐसे नहीं होता। ये इतना से काम करने के लिए बंदे की सारी ज़िंदगी बीत जाती, तब जाके अलिफ की समझ आती है। ये मैं आपको बिल्कुल अमानी कुरानी बातें बता रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से बता रहा हूँ कि यार आप लोग भटके नहीं, आप लोग गलत तरफ ना जाएं, नहीं तो आपका नुकसान होगा, आपके बीवी बच्चों का होगा, या जो भी जिस तरह का भी आप अमल करेंगे कोई ना कोई आपको नुकसान उसका उठाना ही पड़ेगा। ये मैं आपको जेन्युइन बात, हमारे पास इतने लोग आते हैं वो कहते हैं हमने उनके ऊपर ना जादू था, कुछ भी नहीं होता। उन्होंने कोई ना कोई लफ्ज़ ऐसा पढ़ा होता है, वजीफ़ा पढ़ा होता है यूट्यूब से देख के, या किसी एवं चलते फिरते बाबे ने बता दिया, वो सड़कों पे बैठे होते हैं, उनके मुंह से लारें निकल रही होती हैं, तो वो कहते हैं ये कोई अल्लाह का वली है, कोई दरवेश है, कोई फ़कीर है। फ़कीर दरवेश इस तरह के नहीं होते। वो बेसिकली अभी तक लोगों को पता ही नहीं है दरवेश बुजुर्ग किस तरह के होते हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं है, वो उनको नहीं इन चीज़ों का पता। लेकिन हम ये समझते हैं जो सड़कों पे लारें उसके निकल रही हैं, उसके कपड़े फटे हुए हैं, तो वो खुद ही बातें अपने आप से करी जा रहा है, तो वो कोई दरवेश है। वो तो खुद मरीज़ आदमी होता है। तो खुदारा आप इस तरह के लोगों से बचें। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी सब कुछ है, आपने करना है, आपका ही फ़ायदा है, आपका ही नुकसान है। मेरा काम है जितनी मुझे अल्लाह ताला ने अक्ल दी है उसके मुताबिक आपको समझाना। तो ये वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैं तो चाह रहा था ऐसी कुछ छोटी सी बन जाए, लेकिन वो मैं जब बैठ जाता हूँ और मुझे भी नहीं पता चलता। ये भी मैं आपको बात, वो अक्सर आप वीडियोस के अंदर वो जो लोग मुझे जानते हैं, वो जो पहचानते हैं उनको पता है, और जो लोग नहीं जानते तो वो समझेंगे ये पता नहीं पागल है या क्या चीज़ है। मैं आपको ये सच्ची बातें बता रहा हूँ। मैं इस तरह की चीज़ें फेस करता हूँ ना, कमेंट्स आते हैं, पहले आते थे, अब काफ़ी अर्सा हो गया वीडियो नहीं बनाई, 1.5-2 माह बाद मेरा ख्याल मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने रहमत किया है, करम किया है, फजल किया है। मेरे बुज़ुर्गों ने भी इजाज़त दी है, जो रूहानी तौर पर थे उन्होंने भी मुझे इजाज़त दी। मैंने बेसिकली उनसे कहा ही नहीं था, मैंने खुद ही अपने ज़हन के मुताबिक ना मैंने एक वीडियो बना के अपलोड कर दी, लेकिन वो मैंने वीडियो डिलीट कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब ये वाली जो सी वीडियो अब इंशाअल्लाह ताला इसी चैनल के ऊपर मैं अब आपका एक चीज़ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई आप वो बात अगर पूछेंगे जो मैंने नहीं बताई, तो वो मेरा हक़ है, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला उसका रिप्लाई दूँ या ना दूँ, लेकिन उसके लिए वीडियो बना दूँगा। अगर कुछ छोटा सवाल हुआ तो उसका जवाब मिल जाएगा, अगर कोई सवाल छोटा हुआ उसका जवाब बड़ा बनता है, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। अगर आप किसी भी किस्म का अमल हासिल करना चाहते हैं, किसी भी किस्म का अमल हासिल करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैं ये अमल कर लूँ या मैंने वो नहीं आज तक बताया, ठीक है, पहले तो चैनल जाके विज़िट करें, वो मैंने बताया या नहीं बताया, तो आप कमेंट्स करें, ठीक है। मैंने सारे अपने सोशल जो लिंक्स होते हैं वो मैंने सारे अटैच किए हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उनके लिंक्स हैं, और यूट्यूब चैनल के पे एंड पे जो सा अबाउट होता है वहाँ पे भी मैंने लिंक लगा दिए हैं, आप वहाँ से उनको फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला मैं चीज़ें सारी मेंशन आहिस्ता आहिस्ता जो जितना आप हासिल कर सकते हैं आप हासिल कर लें। और दुआओं की दरख्वास्त है, आपने दुआ ज़रूर करनी है कि अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, और जितने भी मुसलमान इस फ़ानी दुनिया में हैं उनके अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक नवाजे। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहिए, सबसे बड़ा जो सा वजीफ़ा है ना, सबसे बड़ा वजीफ़ा है वो भला क्या है? वो सबसे बड़ा जो सा अमल है, जो सबसे बड़ा फ़क्र है, जो सबसे बड़ा सब चीज़ें बड़ी हैं, वो आप अपने, अगर आपके वालिदैन दुनिया में तो आप अपने वालिदैन की खिदमत करें। अल्लाह की कसम मैं उठा के कह रहा हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि आप कसमें उठाते हैं, मैं जज्बात में आ जाता हूँ,
मैं जज्बात में आ जाता हूँ, मैं इसलिए कस्में उठा लेता हूँ। अदरवाइज़ लोगों ने काफ़ी बातें बनाई, जो कस्में ज़्यादा उठाता है तो वो झूठा होता है। ये ऐसी बात नहीं है, शायद हो भी, लेकिन मेरे अंदर जज्बात बोलते हैं। मैं नहीं बोलता, मेरे अंदर जज्बात बोलते हैं। और जज्बात क्यों बोलते हैं? जो मैं देखता हूँ, जो मैं प्रैक्टिकल फेस करता हूँ, जो मेरे पास जो कुछ भी अल्लाह ताला का मुझे जो कुछ दिखाया जाता है या जो मैं देखता हूँ, वही मेरे जज्बात होते हैं। तो ये मैं आप ना अपने वालिदैन की इतनी खिदमत किया करें, इतनी खिदमत किया करें। अगर आपका वालिदैन नहीं है तो कोई अच्छा सा कामिल पीर ढूंढें जो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता हो, कुरान पढ़ता हो, दुरूद पाक पढ़ता हो और अच्छा सबक देता हो, अच्छा खुद भी अमल करता हो और लोगों को भी करवाता हो। जो जेन्युइन फ़कीर होता है, जो जेन्युइन बुज़ुर्ग होता है या कोई भी अल्लाह का नेक बंदा होता है, वो कभी आपको दुनिया नहीं लेके देगा, वो कभी भी आपको दुनिया नहीं लेके देगा और कभी भी आपको आखिरत नहीं लेके देगा। वो भला क्या लेके देगा? वो आपको 50% दुनिया लेके देगा और 50% आपको आखिरत लेके देगा, जो आपके नसीबों में है। ठीक है, बुज़ुर्ग जो सा होता है, जो अल्लाह ताला का वली कामिल होता है, वो कोई भी है। वाकई अगर उसके पास वलायत है, अगर उसके पास उसकी कमर पे मोहरें लगी हैं, स्टैंपें लगी हुई हैं, वो वाकई वलायत की सतह पे बैठा है, उसकी कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो आपको कभी दुनिया नहीं लेके देगा और ना कभी आखिरत लेके देगा। अगर अकेली दुनिया लेके देगा वो शैतान होगा, अगर आखिरत लेके देगा तब भी वो शैतान होगा। बहुत बड़ी मैंने बात आपको बताई है। जो दुनिया और दीन और दुनिया को लेके आपको चले वो जेन्युइन फ़कीर होता है। तो इस तरह का अगर आपको कोई बंदा मिले, आप उसकी बैत करें, उसको वो जो फिर सबक बताया उसने, उसका सबक क्या होगा, उसने बस यही आपको बताना है कि बेटा आज के पास 5 की नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, दुरूद पाक पढ़ना है, या ये अल्लाह ताला का इसमें आज़म है, अल्लाह ताला का नाम है, ये कुरान पाक की आयात है, ये आपने पढ़ना है। झूठ नहीं बेटा बोलना, ये गलत काम नहीं करने, बस उसने ये कहना है। जब फिर आप थोड़ा थोड़ा करने लग जाएंगे, फिर आप रोज़ाना या कभी कभार उसके सामने जाएंगे तो वो आपको उसको पता होगा, ना भी आप जाएंगे उसको तब भी पता होगा। लेकिन 100 मामलात होते हैं, लेकिन ये बहुत लंबी बहस है, एक बहुत लंबा ये चीज़ें हैं जो ऐसे बताएंगे तो वो जल्दी समझ में आने वाली नहीं है। तो खैर, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, नमाज़ पढ़ा करें, कुरान पढ़ा करें, दुरूद पढ़ा करें, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले औलाद अहले बैत पर और तमाम सहाबा इकराम पर, तमाम बुज़ुर्गान दीन पर, वलियों को सलाम पेश किया करें। आप वली से कम नहीं होंगे अगर आप ये इतना सा अमल कर लेना। ये किसी को बताएं मगर ये तो एक लाइन भी नहीं बनती, 2 लाइनें भी नहीं बनती, लेकिन ये सारा कंप्लीट कर ले या इसमें से आधा भी कर ले, मैं ये समझूंगा कि मेरा जो सा मिशन है वो कामयाब हो गया। और वाकई में सबसे बड़ा जो सा वजीफ़ा अमल है वो वालिदैन की खिदमत में। इसके अलावा और कोई मेरे पास जो कुछ भी मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ जाहिल सा बंदा हूँ, ठीक है, जज्बाती आदमी हूँ और जितना मेरे ऊपर लोड है तो वो मुझे समझ नहीं आती, ठीक है ना, बात भूल जाता हूँ। लेकिन जो भी है अल्लाह ताला ने अता किया मेरे वालिदैन को, उनके ज़रिए से मेरे तक पहुँचता है, बस मैं ये मानता हूँ। और मेरे पास बस दुआ या और मेरे पास कुछ भी नहीं है। दुआ या मैं जिसे भी फूंक मारता हूँ या जो भी मैं किसी को कह दूँ कि ये कर, एक मैंने वीडियो चैनल पे डाली थी, वो मैं किसी मूड में बैठा था तो वो मैंने कहा जी कि वो कोई मैंने वीडियो देखी, उस किसी बंदे ने मुझे लिंक सेंड किया कि देखें ये अजीब सा उसने अमल बताया, तो लेकिन वो मैंने जब रूहानी तौर पर देखा कुछ भी नहीं था। इसी चैनल पर फिर मैंने एक अमल अपलोड किया, मैंने ये कहा कि सुप्रीम जो से चाय होती है वो आप पता नहीं मैंने भूल गए लेकिन सही याद नहीं है, मेरा ख्याल ये था कि 3 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये शहादत वाली उंगली पे ऐसे फूंक मार के और चाय के अंदर ना आपने ऐसे ऐसे इसको हिला देना है, तो उसके बाद चाय पी लेनी, आपका जादू ख़त्म हो जाएगा। और बड़े दुनिया सारे जिसने भी वो अमल किया उसका जादू ख़त्म हो गया। वो आदमी हैरान कि यार ये क्या चीज़ है, ये अमलियात नहीं है, ये बुज़ुर्गों का फैज़ है और मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरे वालिदैन का ही है। जो जेन्युइन बात है वही बतानी चाहिए, मेरा खुद का कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, अल्लाह ताला मुझे अता कर देता है। अभी भी यही कुछ हुआ है और कुछ भी नहीं है। बुज़ुर्ग मेरे कौन से, मेरे वालिद साहब हैं, ठीक है, और वो मैं उनसे मिलता नहीं हूँ, उनके वो अपने मूड के बंदे हैं, ठीक है, तो मेरा एक अपना मूड है, कुदरती तौर पर नेचुरल है, ठीक है ना। वो ये नहीं कि मुझे पर लगे कि मैं ये मेरे पास आ गया, नहीं, कुदरती तौर पर मेरे कुछ मिजाज कुछ और तरह का, तो उनका कुछ और तरह, लड़ाई झगड़ा नहीं है। वैसे ही कुदरत की तरफ से मुलाकात कम होती है, रहते घर में ही है,
कम होती है, और जब होती कभी कभी होती तो वो सुबह से लेकर शाम तक होती है, जब जितनी देर उनकी तबीयत ज़्यादा देगी, जितना उनका मूड है। तो वो ये चीज़ें हैं। तो दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला आपको हमेशा के लिए सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।